24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। चांदवड़ समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो टाइम पर मंदिर पर अभिषेक का टाइम जो रहता है, टाइम का मंदिर का अभिषेक का जो टाइम रहता है ना, वो टाइम पर नहीं पहुंचती है। और जब जैसा और मंदिर के दर्शन करना, मंदिर का कुछ काम हो तो वो सब कर लेंगे, लेकिन टाइम अभिषेक करने के टाइम या फिर जो करना है आज की युवा पीढ़ी के लिए, वो क्या करना चाहिए कि उनकी रुचि बढ़े? जब तक दिनचर्या नहीं बदलेगी तब तक युवा पीढ़ी के सामने ये समस्या बनी रहेगी। युवाओं को चाहिए कि वो अपनी दिनचर्या बदले, रात्रिचर्या को दिनचर्या में बदले। रात तक काम करना या पार्टियों में जाना ये बहुत बड़ी विसंगति का कारण बन रही है। उसके प्रति हमें बहुत सावधान और गंभीर होने की आवश्यकता है। चलिए तो महाराज जी, प्रियंका जैन बांद्री प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, जैसे हम लोग घर से निकले, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती आने जाने में या पर्वत पे या कहीं पर भी, तो क्या इसमें हमारा कुछ पूर्व जन्म का रहता है कि कुछ मतलब ये सब प्राकृतिक ही रहता है? देखिए, कुछ तो कर्म का उदय है, कुछ व्यवस्थागत है। सब चीज़ें कर्म से नियंत्रित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था और परिस्थिति जन्य भी होती हैं। अब जो भी हो, इन सब अव्यवस्थाओं को झेल कर हम अगर पर्वत की वंदना करते हैं तो हमारी अवस्था पक्की हो जाती है। नमोस्तु महाराज, दोनों महाराज नमोस्तु। विकर्ष शास्त्री सलेहा। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर अरह सागर जी गुरुदेव की जय। आइए, मैं बस 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूं आपसे। पूज्य मुनिवर के समक्ष जब भी आते हैं तो एक भाव होता कि पता नहीं गुरुदेव से क्या क्या कह दें, क्योंकि गुरुदेव ने एक अनुपम कृति गुणायतन के रूप में आप सबको, हम सबको दी है। मैं तो बस बैठा था तो 4 पंक्तियां बोल करके मैं अपनी बात रखता हूं कि योग भावना का देकर के हम सब पर एहसान किया है और सुलझाए कितने प्रश्नों को, शंका का समाधान किया है। मन कहता है क्या क्या कह दूं लेकिन शब्द नहीं है गुरुवर। मन कहता है क्या क्या कह दूं लेकिन शब्द नहीं है गुरुवर। सच बोलो तो गुणायतन के द्वारा सृष्टि को वरदान दिया है, पूरी सृष्टि को वरदान। में एक बात कह रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव के माध्यम से गुणायतन की जो परिकल्पना, प्रश्न भी आया था कि एक हाथ से दें और एक हाथ से लगा दें। बस एक ही बात कहता हूं कि सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है, सर्वोत्कृष्ट गुरुदेव की ये परिकल्पना है। और आप यदि इस गुणायतन से जुड़ जाते हैं तो आने वाले समय में आप अपनी पीढ़ी को ये कह पाएंगे, आपकी पीढ़ी आपको धन्यवाद देगी कि आप गुणायतन से जुड़े हैं। तो जो लोग अब तक टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, ये लोग उपस्थित हैं, यदि गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज ही मानस बनाइए। और गुणायतन से यदि आप जुड़ गए तो आप मानिए कि आप स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही आगामी नवंबर माह में 1 से 8 माह तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी ऐसा विधान देखा क्या कि मंत्रों में भक्ति करता हो? मंत्रों में सब लोग भक्ति करते हैं, पूरा विधान जिसमें मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है और पूरे के पूरे मंत्र पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा विधान नहीं देखा होगा। तो आप सबका सौभाग्य है कि 1 से 8 नवंबर में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और उस विधान का एक ऐसा प्रभाव होता है कि गुरुदेव बोलते हैं और लोग भक्ति करते हैं। ऐसा अनुपम विधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगामी अष्टानी का पर्व में होगा। मात्र 1 या 2 मंडल शेष यदि जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग बने हैं, यदि आपकी मानसिकता बनती है 3,11,000, पहले 5 लाख था लेकिन और कम हो गया, 3,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल आरक्षित करा के 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। और 51,000 रुपए की राशि में आप एक शेष बचा है, बस उस पर भी आप तुरंत कांटेक्ट कर लें, जो टीवी में नंबर चल रहा है। और 51,000 रुपए की राशि में आप जोड़े के साथ यहां पर सब सुविधाएं मिलेंगी और सिद्धों की भूमि में सिद्धों की आराधना, भावी सिद्ध के चरणों में। इससे बड़ा अवसर आज तक कभी नहीं हो सकता है। तो निवेदन करूंगा आप लोग अपना मानस बनाएं और जुड़ जाएं पूज्य गुरुदेव के उस भक्ति रंग में रहने के लिए। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव की। पंडित सुदर्शन जैन पिंडरई आगे तैयार रहेंगे। बाबूलाल पाटनी कोलकाता। भावी सिद्ध परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव व्रती नगरी पिंडरई में परम पूज्य रजुमती माता जी सत्संग चातुर्मास कर रही हैं, उनका बारंबार नमोस्तु। साथ ही आज व्रती बहन अनुजा प्रभा का जन्मदिन है और साथ ही जन्मदिन है श्रीमती श्रुति का। इन्होंने आज अपनी भक्ति अर्पित करते आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु किया, आशीर्वाद किया के लिए। और साथ ही जानना चाहा है कि आज इनका वर्षवर्धन दिवस है। इस वर्षवर्धन दिवस को वर्षवर्धन दिवस
इस वर्षवर्धन दिवस को धर्मवर्धन दिवस कैसे बनाएं और आत्मधर्म को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं गुरुदेव, ये जानना चाहा है। वर्षवर्धन दिवस को धर्मवर्धन दिवस कैसे मनाएं? कुछ मत करो, वर्षवर्धन जिसे कह रहे हो उसे वर्ष हानि दिवस मान लो। वर्षगांठ आप लोग बोलते हो ना, वर्षगांठ का मतलब गांठ से वर्ष का निकल जाना। हर जन्मदिन में यह महसूस करो कि मेरा जीवन छोटा हो रहा है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये प्रेरणा जगेगी और तुम्हारा मन अपने आप धर्म से जुड़ जाएगा और आगे बढ़ सकता। आत्मधर्म कैसे उपाय इसी से होगा, वैराग जगेगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, हाँ। बाबूलाल जी पाटनी कोलकाता आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने जैन धर्म में मुख्य से दो संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। अपने तीर्थंकर सब एक ही हैं, मगर दिगंबर संप्रदाय में अपनी मूर्ति वितराग होती है और श्वेतांबर संप्रदाय में मूर्ति में हीरे जड़े होते हैं। तो अगर कोई दिगंबर श्रावक श्वेतांबर मूर्ति को नमस्कार करता है तो उसे क्या मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? कृपया देखिए, हम मूर्ति को नमस्कार करते हैं कि मूर्तिमान को? मूर्तिमान को। हमारे भगवान कौन है? जो बीतराग है वो या सराग है? जो वो वीतराग भगवान है 24। तो हमारे लिए जो बीतराग है हम उनकी वंदना करते हैं, बस हमारी बात वहीं से मट जाती है। चलिए, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। ओ मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री विपिन जी जोहरी दिल्ली वाले, श्रीमती अनीता जी जिनने 18.5 किलो सोना अपने कुंडलपुर में शिखर के लिए दिया है, उनका क्वेश्चन है कि महाराज जी हमें वेदी में, प्रतिमा में, शिखर में या मंदिर में, इन 4 जगह से हमें किस चीज में दान देना चाहिए, रखना चाहिए, बनाना चाहिए कि जिसमें सबसे ज्यादा पुण्य का संचय हो? ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहूँगा सब जगह दे के पूरा मंदिर बना देना चाहिए। पुण्य ही पुण्य। जो इतना सक्षम है वो कहाँ हिसाब लगा रहा है कहाँ दे? अरे मंदिर संपूर्ण बनाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ, इसमें क्या सोचना। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे भाव जगह, सोना देने वाले का भाव भी सोना जैसा होता है और यही भाव उनके जीवन को आगे बढ़ाता है। आशीर्वाद। और बात मैं अगर बोल दूं इसमें महत्व है तो तुम लोग बनिया हो, एक ही चीज़ बनाओगे बाकी छोड़ दोगे। मंदिर सबके बनने से पूरा होता है या एक पार्ट? महाराज जी सहस्त्रकूट जिनालय भी बनाया है पूरा खजुराहो में। बहुत सुंदर। मैं एक बात कह रहा हूँ, मंदिर में एक ईंट लगा देने वाले का भी जीवन धन्य होता है। हिसाब मत लगाना कि मैं मंदिर में रुपया कहाँ लगा रहा हूँ, बस ये देखना कि जितना रुपया इसमें लग गया वही मेरा है, बाकी तो सब यही छूट जाने वाला है। ये भाव देगा। मैत्री जैन पुत्री संजय राव का कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। आज जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो भी पीरियड्स हमारे घरों में एक अशुद्ध टॉपिक है। ऐसा है, ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा समझो। ये पीरियड्स में जो चीज़ें होती है वो क्या है? एक प्रकार का सिक्रेशन है। जैसे हमारे शरीर से मलमूत्र निकलता है तो क्या उसको शुद्धि करते हो कि इग्नोर कर देते हो? ये तो शरीर का धर्म है। लेकिन हमें इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों झेलने मेरी पड़ते? बात तो सुनो पहले, मैं वहाँ आ रहा हूँ और तुम जैसे युवतियों के लिए बता रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का उत्तर दो। शरीर से मल मूत्र निकलता है तो उसकी शुद्धि करते हो कि इग्नोर करते हो? शुद्धि करते हैं। जब तक पेट के भीतर मल होता है तो कुछ लगता है क्या? नहीं। जब बाहर निकलता है तब मल माला जाता है। ऐसे ही जो पीरियड्स के टाइम में सिक्रेशन होता है, मेंस्ट्रुअल जो होता है, वह भी एक प्रकार का मल है और निरंतर जारी है। 3 डेज तक तो रहता है कि नहीं रहता है? तो आप बताओ, उस अशुद्ध अवस्था में एक दूसरे को टच करना सही है क्या? हाँ, सही है। हाइजीनिक हम लोग बॉडी से अगर रहेंगे तो गलत क्यों है?
जब बॉडी से बाहर निकल रहा है तो सही है क्या? लेकिन हम बात सुनो, मैं तुम्हारी बात को बहुत शांति से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति शौच जाता है, बिना हाथ धोए किसी को छूना पसंद करता है क्या? लेकिन नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। बोलो। मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग को मंदिर जाने मना किया जाता है। बता रहा हूँ क्यों मना कर रहे हैं। बाहर निकलने मना किया जाता है। क्यों? वही बता रहा हूँ। पहले चीज को समझो। पहले उस चीज को तुम मल मानती हो कि नहीं? हाँ। मल है ना? मल लेके मंदिर जाना पसंद करोगे? नहीं। अब बोलो, मंदिर जाने के लिए रोकते तो क्या गलत करते? बोलो। लेकिन बेड पे हम लोग को सोने से भी मना किया जाता है। अभी पहले एक चीज पे आओ, मंदिर निपटा, एक चीज पे आओ, पूरा टाइम दूंगा मैं तुमको। ये क्लियर हुआ? बोलो। हाँ। अंदर से बोल रही कि मेरे को माइक देख के बोल रही है? माइक देख के। तो ऐसा अंदर से बोलो ना, क्लियर बात है। बात पते की है। अब चूंकि इसने छेड़ा है तो इसको मैं सोच रहा हूँ इसकी भाषा में समझाऊं, मैं दूसरे तरीके से भी समझा। उसको मल मानते हैं कि नहीं? वो सिक्रेशन है, शरीर का मैल है। सुन रही बात? जैसे हमारा यूरिन है, हमारा स्टूल है, वैसे वो है जो बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो दूषित पदार्थ है। समझ गए? महाराज जी, वो दूषित पदार्थ नहीं है। तुम कहती हो नहीं है। जो महाराज मल, जी साइंस मानते हैं नहीं है। साइंस को भी एक तरफ रखो, अभी मैं आ रहा हूँ वहीं। ये दूषित पदार्थ है। जो चीज़ें शरीर से बाहर निकलती है वो दूषित है। वो एक प्रकार का वेस्टेज है जो नेचुरल प्रोसेस से निकलता है। समझ गए? महाराज, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस तो मैं, शौच जाना भी नेचुरल है, लघुशंका जाना भी नेचुरल है। अननेचुरल थोड़ी है। किसने बोला नेचुरल नहीं है? नाक से मल भी निकलता, वो भी नेचुरल है। ये आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन नेचुरल में भी वो हमारे लिए स्वीकार्य कितना, ये देखो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अशुद्धि है, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। अब मैं थोड़ा तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। मेरे संपर्क में कई लोग हैं, मैंने एक बार पहले इस विषय में बोला, और उसके बाद कई महिलाओं ने मुझसे आके कहा, अपने एक्सपीरियंसेस बताया, और यूट्यूब में भी इसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो शायद किसी कारणवश डिसेबल हो गए। लेकिन उसमें लोगों ने बताया कि ऐसी अशुद्धि के पालन न करने के कारण पहले परिणाम अलग थे और अब रिजल्ट अलग है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज भी एक महिला ने मुझसे कहा, उसने 4th डे में घर के तुलसी के चौरे पे पानी डाला, तुलसी जल गई। प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है। हम लोगों ने सुना पापड़ लाल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है? ये नेगेटिविटी जाती है उससे। और एक डॉक्टर जो बहुत दिनों से परेशान था, कुछ भी खाता था उसकी उल्टी हो जाती थी, डायग्नोसिस कराया, कहीं कुछ जांच में नहीं निकला। उसकी माँ उसे मेरे पास लेकर आई। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पुण्य से, उसके निमित्त से हमारे मन में कोई भाव आ जाते हैं। मैंने ऐसे बात में उससे पूछा कि ये बता, उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। मैंने कहा तुम बताओ मासिक धर्म का पालन करती हो कि नहीं? डॉक्टर ने बीच में बोला, महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। हम बोले ये साइंटिफिक चीज़ है। बोले तुम अपना साइंस एक तरफ रखो, तुम्हारी बीमारी की वजह यही। अब उसकी बीमारी से इसका कोई तुक नहीं था, पर मैंने कहा तुम्हारी बीमारी की वजह यही। बोले महाराज ये क्या? हम बोले हाँ, तुम एक काम करो, अपने घर के चौके की शुद्धि करो, पूरी सामग्री को अलग करो, घर की शुद्धि करो, और उसके बाद देखो तुम्हारे घर में क्या चमत्कार होता है। डॉक्टर था श्रद्धालु। दूसरे दिन उसने अपने पूरे घर की शुद्धि की और उसके बाद घर में हवन कराया। आप सब सुन के ताज्जुब करोगे, 15 दिन बाद उसे उल्टी नहीं हुई, और आज 2005 से 2022 आज तक कभी उल्टी नहीं हुई। अब तुम कहोगे इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ दो, वो मेरे पास नहीं है, पर कहोगे तो उस डॉक्टर को मैं यहाँ ला के खड़ा जरूर कर सकता। जो डॉक्टर वो कहता है
ये मिराकल है। तो चीज़ें कहीं से कहीं जुड़ती है। फिर तुम लेडीज सारे फीमेल्स को मैं कहता हूँ, उन्हें दूर रहने को अपनी हीनता नहीं, इसे अपना गौरव मानना चाहिए। भारतीय समाज की व्यवस्था है कि जो रोज़ खटती है उसको महीने में 3 दिन रेस्ट दिया गया है। तुम्हें रेस्ट मिलता है, तुम रेस्ट करो। उस दिन घर के पुरुषों को काम करने दो, महिलाएं रेस्ट करें, पुरुष खाना बनाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन करना सिखाओ। सीखते नहीं हैं। सीखेंगे अपने आप। तुम लोग चले जाओगे किचन में तो काय को सीखेंगे? तुम लोग जाना बंद करो, और नहीं है तो रूखा सूखा खा के काम चलाओ। हमें भी तो रूखा सूखा फिर खाना होगा ना। क्या दिक्कत है? होगा तो मुझे होगा। दिक्कत है। इन चीज़ों को आपस में देख के करना चाहिए, और इसे जब हम देख कर करेंगे तभी हमारा रास्ता खुलेगा। समझ गए? इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, काफ़ी विस्तार से दिया है, उसे सुनो। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो तर्कना से नहीं सीखी जाती, अनुभव से किया जाता। मल जब शरीर से बाहर निकलता है, तुम उसे मल नहीं मानते पर मल है। हमारे यहाँ रक्त भी बॉडी से निकलता है ना बाहर, तो उसको मल के रूप में गिना गया है। समझ गए? रक्त को भी एक प्रकार का मल है जो शरीर से बाहर निकल जाए। ये बाल भी जब सिर से उखड़ कर अलग हो जाए तो मल है, इसलिए मुनि लोग अंतराय करते हैं। समझ गए? तो मल को मल समझो, ये नेगेटिव एनर्जी देता है। जहाँ ये जाएगा वहाँ नेगेटिविटी होगी। किसी जगह खून बह जाए तो वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये जहाँ मल मूत्र हो, किसी भी प्रकार का विकार हो, वहाँ नकारात्मकता रहती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ हमारे जीवन की रिद्धि सिद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं का अच्छे से पालन करना चाहिए। धीरे धीरे इसका अनुभव होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन इसको समझोगे तब चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ मैं डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, अलग से बैठ कर के बात करो और समझो, तभी काम होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो श्रद्धा से समझना चाहिए। ये कुलाचार है, इसका पालन करना ही चाहिए। हम 3 दिन यदि ऐसा नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता है? उससे हमारे घर की सी समृद्धि बढ़ती है, हमारी शुद्धता बढ़ती है। समझ गए? तब रास्ता हमारा खुलेगा। आगे बोलिए। तनिषा राखन जैन पूना। पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तनिषा अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें बंधु, कल आपने यहाँ पर देखा था श्री दिनेश जी जो लोकपाल हैं भारत सरकार के, कल यहाँ पर उनका सम्मान किया था, उनका उद्बोधन भी आपने सुना था। हम सब बहुत गौरवशाली हैं कि वे गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं, दोनों हाथों को उठा करके गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री दिनेश जी। देखिए, आज कल उन्होंने भाव व्यक्त किया था कि मैं यहाँ से जुड़ना चाहता हूँ, योजनाओं से जुड़ना चाहता हूँ। उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग, उनका तकनीकी ज्ञान, उनका प्रशासनिक अनुभव, और इनके साथ साथ धर्म परायणता निश्चित बहुत अनुकरणीय है। और सब लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसे व्यक्ति का गुणायतन से जुड़ना बहुत उत्तम होगा, और उन्होंने अपनी सहमति गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में दी है। निश्चित ये बहुत प्रशंसनीय है, और ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में गुणायतन आगे बढ़ेगा। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए आगे। हाँ। तनिषा राखन पूना और संस्कृति गुना तैयार रहेंगे। बोलो। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कल हमने समेट शिखरजी पर्वत की वंदना की, और सभी टोक अलग अलग जगह पर स्थित है। गुरुवर, ये कब और किसको मालूम चला कि कौन से तीर्थंकर और मुनि ने किस जगह से मोक्ष प्राप्त किया, और वही उनके चरण चिन्ह स्थापित करना चाहिए? देखो, ये जो टोंक है हमारे बहुत पुराने नहीं, 200-250 साल पुराने। अब ये कैसे चला, ये रहस्य का विषय। पर एक किंवदंती है, किंवदंती यानी लोग बोलते आ रहे हैं कि एक यति जी महाराज थे यहाँ, भट्टारक जी, उन्होंने पारसनाथ भगवान के टोंक पर, वो ओरिजिनल जगह है, वहाँ खड़े होकर हमारे 20 तीर्थंकरों के निर्वाण की पर्चियाँ मंत्र पढ़ के उड़ाई, और जहाँ वो गिरी वहाँ उनके टोंक बना दिए गए। पर ये किंवदंती, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, बस इसे उसी रूप में देखें। संस्कृति गुना शीघ्रता करें। ओम नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरी बेटी है ये संस्कृति जैन, ये 8 साल की है। इनको तत्वासूत, छेड़ाला, द्रव्य संग्रह, स्टोपदेश, श्रावकाचार सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं। लेकिन बहुत सुंदर, हाँ बोलो। लेकिन अभी 6 महीने से स्कूल जा रही है ना, यहाँ तो उसकी मिक्सिंग हो रही है, या इससे कहीं से भी कोई भी श्लोक पूछो ये बता देती थी, बट अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। बस उसको प्रैक्टिस में बनाए रखो तो ठीक बना रहेगा। मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। आज सायगढ़ में विराजमान चिंतनमती माता जी सत्संग का कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता महाराज जी, चिंतनमती माता जी के द्वारा यह प्रश्न है, कुभोग भूमि में मनुष्यों के मुख तिरंचों के मुख के आकार के होते हैं, तो वहाँ के तिरंच के किस आकार के होंगे? मनुष्यों के मुख तिर्यंचों के आकार के होते हैं, वहाँ के तिर्यंच कैसे होंगे? तिर्यंच तिर्यंच जैसे होंगे। मनुष्यों का केवल मुंह ऐसा होता है, बाकी तो सब मनुष्यों जैसा होता है, इसलिए मनुष्य मनुष्य है, तिर्यंच तिर्यंच। मनुष्य दो पाया होते हैं और तिर्यंच जो है 4 पाया। ये मेरे माता जी का प्रश्न था, माता जी ने। बहुत सुंदर, आशीर्वाद। चलिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर श्री बाबूलाल जी जैन धर्मपत्नी। नमोस्तु नमोस्तु। ओम। हाँ। श्री बाबूलाल जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा जैन, विशाल, जया, विहान, आहन, वैशाली जैन, गंगवाल परिवार जीरोता वाले मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच उन्हें हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। पधारें। आज आपने गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और विजय जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम ट्रस्टी गुणायतन पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप भी बंधुओं इस श्रृंखला में सम्मिलित होइएगा। लगातार करताल ध्वनि। चलिए जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री राजकुमार विनायका कोलकाता। गुरुवर, माँ बाप अपनी बेटी की शादी तो कर देते हैं, लेकिन 30% माँ बाप अपनी बेटी के घर को नरक बना देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बेटी की विदाई केवल इसलिए की जाती है कि दूसरा घर बसे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिशत भले आपने 30 किया ये तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन ये बातें बिल्कुल यथार्थ है। आजकल कई प्रकरण ऐसे आने लगे हैं जहाँ वैवाहिक संबंधों के बाद परिवारों में घोर विपत्ति आई है। ये अमानवीय है, अनैतिक है। हमें ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। एक समय था जब समाज का दबाव होता था और लोग इस तरह के कृत्यों से बचते थे, लेकिन अब सामाजिक दबाव भी शेष नहीं है और लोग इसी तरह की प्रवृत्तियां करने लगे हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय। गुरुवर नमोस्तु। अंकित जैन ईशागढ़। और इसके बाद में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं सुरेंद्र कुमार जी जैन, अमरावती से गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में श्री सुरेंद्र कुमार जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा साला और मेरे जीजाजी दोनों ही बैंक में हैं और आजकल सरकार के द्वारा बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं कि आप पशुपालन पे, मत्स्य पालन पे और मुर्गी पालन के लिए लोन दें। ऐसे समय में हम क्या करेंगे जिससे हम अपने धर्म को बचा पाएं और अपने आप को भी? बहुत सारे अधिकारियों के सामने ये समस्या आई है, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे अनेक अधिकारी हैं जिन्होंने एक भी लोन सैंक्शन नहीं किया, अपनी कुशलता से उसको निपटा लिया। आपको भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी कुशलता से इस कार्य को संपन्न करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ, अभी सुरेंद्र जी प्रश्न अपना रख लें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपने एक विराट रूप में एक गुणायतन को खड़ा करने का दृढ़ निश्चय लिया है और वो एक उसका मूर्त रूप भी सामने आने लगा है, और जिस प्रकार से आपसे अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं लोग, उसी प्रकार से मेरी एक बहुत ही अंदरूनी इच्छा है कि हमें आप गुणायतन के समान एक हॉस्पिटल भी यदि दें तो बहुत कृपा होगी आपकी। आपके ऊपर आचार्य श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि यदि आप एक बार मन में ठान लें कि ये हमें गुणायतन के स्टैंडर्ड का एक हॉस्पिटल हमें मिले तो अब एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। बहुत अच्छी भावना है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ, आप लोग जुड़ते रहिए और जुड़ जाइए तो एक क्या अनेक चीज़ें ऐसी हो सकती है। प्रयास कीजिए।
बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, हे महाराज श्री वृत्ति श्रावक श्री महेश जी, उषा जी बिलेहरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती दर्शनी राहुल जी बिलेहरा। हे महाराज श्री, सागर समाज की ओर से, बिलेहरा परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, आज जो हमने आत्मा से परमात्मा बनने की झलक जो आज देखी है, उससे निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जैन समाज ने जो 16 घंटे काम करके धन कमाया था और आपके चरणों में आने के बाद वो अपने समय की कीमत समझने लगा और 16 घंटे से अब 8 घंटे काम करके धन कमाता है, और निश्चित धन कमाने में 5 पाप लगते हैं, ये हम जानते हैं। हे भगवान, आपके द्वारा उस धन का जो उपयोग हो रहा है, उसके लिए ये समाज, इस ऋण को ये समाज कैसे चुका पाएगी, और निश्चित ही इसके द्वारा, गुणायतन के द्वारा हमारी आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा शुरू हो गई है। हे भगवान, कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शनी सवाल करेगी। दर्शनी। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, राहुल बोलो। हाँ महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आपको ज्ञात है कि हम स्कूल चला रहे हैं और इसमें लगभग पिछले 7 सालों से हम 10 लक्षण पर्व के समय स्कूल में पूर्णतः छुट्टी रखते हैं, हॉलीडे रहता है 10 डेज कंप्लीट 10 लक्षण पर्व के समय। सागर में और भी स्कूल्स हैं, और भी जगह स्कूल्स हैं, हमने सभी जगह संपर्क किया जैन समाज के स्कूलों में, लेकिन कोई भी जैन समाज के इन पर्वों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, छुट्टी देना भी नहीं चाहता। तो एक इसमें शंका है हमारे मन में कि हमको जैन समाज के अपने धर्म को शिक्षा के माध्यम से, बच्चों में संस्कार के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाएं, इसका समाधान कीजिए महाराज। देखिए, नमोस्तु महाराज। सबसे पहले तो मैं महेश जी की बात का विस्तार करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपके इस गुणायतन के प्रकल्प के निमित्त से धन कमाने में अर्जित पाप के प्रक्षालन का रास्ता खुला है। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, दुनिया आपको धन कमाने का रास्ता बताती है, दुनिया तुम्हें धन कमाने का रास्ता बताती है, मैं तुम्हें धन्य बनाने का मार्ग दिखाता हूँ। जीवन को धन्य बनाओ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि मैंने पैसे को कहाँ लगाया है। जो अच्छे जगह अपने धन को लगाते हैं, सुनिश्चित तौर पर उनका जीवन अच्छा बनता है। आपके तो परिवार में ऐसे संस्कार शुरू से अच्छे कार्यों में आपने लगाया है, और यही भाव रखो कि आगे भी अच्छे से ऐसे ही लगाते रहें। अब मैं राहुल की बात पर आता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये सुनकर कि अच्छा स्तरीय स्कूल संचालित करने के उपरांत शायद डीपीएस है ना, डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, और एक नहीं 2-2, और उसको संचालित करते हुए 10 लक्षण के 10 दिनों में आपने छुट्टी देकर एक अनुकरणीय पहल किया, और लोगों को करना चाहिए। और उस छुट्टी की पूर्ति चाहे तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर या अन्य ऐसी छुट्टियों जिसमें लोगों को तकलीफ न हो, किया जा सकता है। हाँ, ये उदाहरण है। हमारे हाथ में, हमें अपने तरीके से छुट्टियों को एडजस्ट करना चाहिए। और आप तो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो, तो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोगों के लिए तो व्यवस्थाएं भी अलग होती हैं। तो इस दिशा में जो पहल हुई है, बहुत सार्थक पहल है। इस मंच के माध्यम से मैं लोगों से कहूँगा कि राहुल का अनुकरण करें। जितने लोग अपना स्कूल चलाते हैं, वे 10 दिन के लिए ऐसा प्रस्ताव करें। मुझे तो तुम्हारे इस पहल की बड़ी प्रसन्नता है
और इस बात का आश्चर्य है कि निजी विद्यालयों को तो जाने दो, सामाजिक विद्यालयों में भी जो समाज की संचालित संस्थाएं हैं उनमें भी 10 दिन छुट्टियां नहीं होते। हाँ, उन्हीं दिनों एग्जाम और रख देते हैं। लोगों को सीखना चाहिए। यदि हम अपने प्रति जागरूक नहीं होंगे तो क्या होगा। आपकी ये पहल बहुत सार्थक आशीर्वाद। महाराज जी, जैन पेरेंट्स भी मना करते हैं, जैन पेरेंट्स की छुट्टियां मत रखो। हाँ, उनको समझाओ कि ये 10 दिन की छुट्टी की पूर्ति आप कहीं भी कर लेंगे, और उनसे बोलो कि हम 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं लेकिन हमारी पढ़ाई की रिकवरी पूरी होगी। उससे ज़्यादा होती है महाराज। बहुत सुंदर। प्रश्न के लिए संजय, नीलम, रति, गोधा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें बताया था कि जिसमें क्रोधमान माया लोभ के बारे में बताया था। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन चारों कषायों को रोक सकें? बहुत अच्छा है। ऐसा क्या करें कि हम चारों कषायों को रोक सकें। तो चारों कषायों को रोकना अगर चाहते हो तो उसके लिए कुछ मत करो। मालूम क्या करो? कोई कुछ बोले तो अनसुना करो, समझ गए? और जहाँ कषाय आए वहाँ से दूर हो जाओ। तो धीरे धीरे, और एक बात हमेशा अपने मन में रखो कि मुझे कषाय से बचना है, मुझे कषाय से बचना है, मुझे कषाय से बचना है। ये करोगे तो कम होगा। ठीक है, चलो। विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम। मुनि जी को मेरे परिवार श्री दिगंबर जैन पंचायत और वहाँ पर विराजमान 105 विंध्यश्री माता जी ने भी नमोस्तु कहा है। महाराज श्री, गुवाहाटी से मेरे पास प्रश्न शैलेश जी गंगवाल का आया है। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, मुनिश्री, मैं बचपन से वैराग्य भावना सुन रहा हूँ तथा मंदिर में या घर पर प्रायः दिन में एक बार इसका पाठ करते हैं या स्मरण करते हैं, या जब भी किसी का स्वास्थ्य थोड़ा भी बिगड़ जाता है तो लोग सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं, आईसीयू में भर्ती करवा देते हैं, तथा जिसकी तबीयत बिगड़ती है वो भी वैराग्य भावना भूल जाते हैं। तो क्या मुनिश्री यह विश्वास की कमी है? और मुनिश्री, जितनी आयु है उतना तो जीवन है ही, उसमें डॉक्टर का क्या रोल है? देखिए, आपके प्रश्न के 2 पहलू अलग अलग हैं। पहला, वैराग्य भावना को भाने के बाद भी अस्पताल ले जाना, और दूसरा कि अपनी आयु को नियत मानकर किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना। मैं पहली बात के संदर्भ में ये कहूँगा कि वैराग्य भावना भाने का अर्थ ये नहीं कि आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाए तो चिकित्सा ही न कराओ। चिकित्सा तो साधु भी लेते हैं। वैराग्य भावना का मतलब केवल ये है कि संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपनी रुचि मंद कर दो। समझ गए? यदि तुम्हारी संसार, शरीर और भोगों से रुचि कम होगी, अनासक्ति मूलक जीवन जीने में समर्थ होगे, और वह अनासक्ति का जीवन तुम्हारे भावी जीवन को उज्जवल बनाएगा, तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। समझ गए? तो वैरागी होने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम साधु बन जाओ। 2 प्रकार का वैराग है, एक भेष का वैराग और एक अभिप्राय का वैराग्य है। भेष में वैराग होना यानी तुम साधु बन जाओ तो वैरागी दिख गए, ठप्पा तो लग ही जाता है। जिसने साधु का बाना धार लिया वो वैरागी, ये भेष का वैराग। अच्छा अगर तुम बन सको तो, पर यदि ऐसा नहीं हो सकता तो अभिप्राय में वैराग्य है। चाहे तुम गृहस्थ भी क्यों ना हो, मन में उन चीजों के प्रति आकर्षण कम हो जाए, अरुचि हो जाए, इसी का नाम वैराग्य है। फिर भी शरीर को अपने धर्म ध्यान का साधन मानकर यथासंभव उसके प्रति ध्यान तो रखना ही पड़ता है। ठीक। अब रहा सवाल अस्पताल ले जाने का, और आयु निश्चित है तो हम क्यों करें? उसमें भी 2 कंडीशन।
यदि चिकित्सा की सुविधा हमारे सामने है और रोग साध्य है तो चिकित्सा की सुविधा लेनी चाहिए। लेकिन रोग असाध्य है तो अपने जीवन के प्रति मोह छोड़कर अपने उत्तमार्थ, अपने कल्याण का भाव रखना चाहिए। अभी हमारे बीच सुरेंद्र बैठे हैं। सुरेंद्र खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सुरेंद्र जैन जी हैं सागर से, अपने शिरोमणि संरक्षक गुणायत। इनकी माँ प्रतिमाधारी, उनको प्रॉब्लम आई, पेस मेकर लगना था। उम्र काफ़ी 80 से अधिक उम्र थी। डॉक्टरों से परामर्श लिया, डॉक्टरों ने कहा नहीं, सरवाइव कर जाएगी, पेस मेकर लगाने से सब ठीक हो जाएगा। माँ इनकी जिद कर रही थी कि मुझे तो समाधि करा दो। मुझसे पूछा, मैंने कहा पेस मेकर से लाइफ सेविंग होती है तो विचार कर लेना चाहिए। आज 1 साल तो हो गया, इनकी माँ अच्छे से धर्म ध्यान कर रही है। तो ऐसा प्रकरण यदि कहीं हो तो चिकित्सा लेनी चाहिए। लेकिन हमें दिख रहा है कि अब चांस कुछ है ही नहीं, रोग असाध्य है और फिर भी चिकित्सा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया फिर भी चिकित्सा, तो वो ठीक नहीं। सचेतन अवस्था में व्यक्ति को अपने शरीर और घर परिवार का मोह त्याग करके अपनी संलेखना की तैयारी करनी चाहिए। उसी से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरुदेव। अमर जैन परिवार हजारीबाग, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सपना जी, सुश्री सुरभि जैन, सपरिवार मालथौन सागर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दोनों महाराज के चरणों में हम हजारीबाग वालों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोग रोज मंदिर में पूजा करते हैं, तो कोई चांदी के पात्र में पूजा करता है, कोई सोने के पात्र में पूजा करता है और कोई स्टील के पात्र में पूजा करता है। तो हम जो अलग अलग पात्र में पूजा करते हैं, क्या उसमें भी पुण्य और पाप अलग अलग मिलता है? और हम लोग जैसे चांदी के पात्र में पूजा करते हैं तो हम लोग के भाव भी ऐसे आते हैं कि अरे हम तो चांदी के पात्र में पूजा कर रहे हैं, हम तो सोने के पात्र में पूजा कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा प्राउड भी फील होता है। तो हम लोगों को इसमें दोष लगता है कि पाप पुण्य कुछ ज़्यादा या कम मिलता है। दूसरों को दिखाने के लिए सोना चांदी का पात्र रखोगे तो हो सकता है दोष लगे। मेरी बात को ध्यान रखना। दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए यदि तुम सोने चांदी के पात्र रखोगे तो ऐसा कह सकते हैं कि दोष लगेगा। लेकिन अपने भावों को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लिए करोगे तो पुण्य ही लगेगा। मैं एक बात पूछता हूँ, ऐसा कौन सा संपन्न घर है जिस घर में चांदी के डिनर सेट ना हो? है ना? जो संपन्न है, शक्ति भर जो करता है, वो कोई मेहमान आता है तो किस में खिलाता है? चांदी के बर्तन में। तो तुम दूसरों को जब चांदी के बर्तन में भोजन करा सकते हो तो क्या तुम इतने समर्थ नहीं कि भगवान की पूजा चांदी के बर्तन में कर लो? पर ये प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने निर्मल भावों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तमोत्तम अधिकरण होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए। अब रहा सवाल महाराज, फिर तो कोई के पास सोना चांदी नहीं है तो क्या करेंगे? तो देवपत खेवपत की कहानी याद करो, जिसने भगवान के चरणों में ज्वार चढ़ाया था और मोती बन गए इसी सम्मेत शिखर में। तो उसका उत्तर मैं दूंगा, पात्र चाहे सोना को हो, सोना के हो या चांदी के या स्टील के, भाव सदैव स्वर्णिम होना चाहिए, भावों में सोना होना चाहिए। यदि तुम्हारे भाव अच्छे होंगे तो सब चीजें अच्छी हो। महाराज श्री को हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हर काम हम लोग हर काम के लिए हाँ कर देते हैं, पर कभी एक ना वो हजारों हाँ पे हाँ भारी पड़ जाता है, बुरा लग जाता है लोगों को, और इतना हाँ कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। बहुत अच्छी बात है। हाँ सबको अच्छा लगता है, ना किसी को अच्छा नहीं लगता, और एक ना हजारों हाँ पर भारी पड़ जाता है।
तो हमें जब ये पता है कि एक ना हजारों हाँ पर भारी पड़ता है, तो हम ना बोलने की आदत भी बंद कर देना। ना करने की जगह हाम करना बंद कर दो। ना मत कहो और हाँ भी मत कहो। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। ना करना ठीक नहीं है, मान लिया। जिस ना से हजारों हाँ प्रभावित हो, मैं तुमसे कहूंगा वो ना मत करना। लेकिन ऐसी नौबत आने पर हां करने की बाध्यता है क्या? टाल दो, देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप लोग तो बहुत माहिर हो इस तरह की बातें बनाने में। तो बात को थोड़ा घुमाने की कला तो सीख लीजिए। इसी को व्यवहार कुशलता कहते हैं। अगर किसी चीज को एकदम नट देने से, सामने वाले को ना कर देने से तकलीफ हो, तो उस बात को ना करने की जगह टालने का अभ्यास बनाओ। यदि टालने में समर्थ होंगे तो सब बातें अपने आप अच्छी हो जाएगी। सुरेंद्र जी, सपना जी, सुरभि जी, परम पूज्य युगल मुनिराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए सागर की पूरी जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे प्रश्न 2 भागों में था, लेकिन एक भाग में मेरी बिटिया ने अतिक्रमण कर लिया, तो वो प्रश्न करेगी। मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि महाराज श्री, अभी वर्तमान परिदृश्य में भारत में श्रमिक की कार्य क्षमता कम होती जा रही है। श्रमिक को हमारे द्वारा कर से जो सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान का उपयोग ना होके दुरुपयोग हो रहा है। और महाराज श्री, हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति भारत में ना बने कि हमारे श्रमिक की कार्य क्षमता कम हो और उसके जो सरकार से मिल रहे अनुदान से उसके श्रम की क्षमता पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है और इससे हमारे व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में आपका हम मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आपने सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया। ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। सरकार और सरकारी तंत्र की ये जवाबदेही है कि कोई भी व्यक्ति देश में भूखा न रहे, हर व्यक्ति को काम मिले और हर घर में अनाज आए। और इसके लिए सरकार ने रोजगार गारंटी योजना बनाई, अन्य प्रकार की योजनाएं बनाई। लेकिन जब चीज़ें विकास से जुड़ती है तो अच्छा होता है, और विकास की जगह जब केवल वोट बैंक का आधार बन जाती है तो वही हमारे देश की प्रगति में बाधा बन जाती है। वर्तमान में सरकार के द्वारा दी गई अतिरिक्त सुविधाओं के कारण ऐसा देखने में आता है कि देश की श्रम शक्ति कमज़ोर हो रही है, क्योंकि श्रमिक अब आलसी होता जा रहा है। उसे लगता है मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर ऐसा होगा तो कल हमारा देश लंका जैसा ना हो जाए। श्रीलंका की जो अव्यवस्था हुई, केवल अनुदान 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 देश के लिए अच्छा नहीं। श्रम शक्ति धन शक्ति से बड़ी होती। जितनी धन शक्ति की ज़रूरत है उतनी ही श्रम शक्ति की ज़रूरत है। तो सरकार को श्रम शक्ति को जीवंत रखना चाहिए। जिस तरह के अनुदान सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है यदि इन अनुदानों को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, अगर उन्हें हम अनाज राशन देने के लिए जो अनुदान दे रहे हैं वही अनुदान उनकी शिक्षा और चिकित्सा में लगा दिया जाए तो देश दोहरी गति से प्रगति करेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी होगी, क्योंकि हम लोगों को केवल अनुदान दे देकर उन्हें अकर्मण्य बना देंगे। जो वाकई में काम करने में अक्षम हैं वो अनुदान के अधिकारी हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिनके 3-3 मंजिल के मकान हैं, जो गाड़ी मेंटेन करते हैं वो भी लाल कार्ड लेके घूमते हैं। पीला काला और हो गया, लाल कार्ड से भी नीचे पीला कार्ड, तो लाल पीला कार्ड लेके घूम रहे हैं।
ये आखिर हमारे देश को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, इसकी समीक्षा हमारे देश के कर्णधारों को जरूर करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। हेलो। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी चर्चा हुई कि हम सांसारिक जीवन में धन कमाना सीखते हैं और आपके पास आकर जीवन को धन्य बनाना सीखते हैं। इन दोनों में हम बैलेंस कैसे मेंटेन करें, मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। धन कमाकर जीवन को धन्य कैसे बनाएं, तुम्हारे सवाल का सार ये है ना। तो मैं कहता हूँ एक हाथ से धन कमाओ, दूसरे हाथ से धन लगाओ, जीवन को धन्य बनाओ। बहुत सुंदर। बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इधर से कमाओ, इधर से लगाओ, हिसाब बराबर। केवल कमा कमा के रखोगे तो क्या होगा। देखो, धन कमाने का मतलब क्या है, एक बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ। धन कमाने का मतलब क्या है, किसी नदी में बांध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि नदी के पानी को रोका जाए। व्यर्थ बहने वाले पानी को अगर एक जगह रोका जाता है तो उससे मरुस्थल में भी हरियाली लाई जा सकती है। तो पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। बांध तो देखा ही होगा, लेकिन बांध बनाने के समय क्या होता है, केवल पानी को रोका जाता है कि निकाला भी जाता है? हाँ, क्या करते हैं? जरूरत पड़ने पे निकाला भी जाता है। जरूरत पड़ने पर नहीं निकाला जाता, उसका एक मानदंड होता है। कितना क्यूसेक पानी आ रहा है तो हमें कितना क्यूसेक पानी छोड़ना है। अलग हर डेट का एक रिकॉर्ड होता है, समझ गए? क्यों? अगर आया और हम छोड़े नहीं तो महाविनाश हो जाएगा, वो पानी विप्लवकारी बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ही धन कमाना यानी बांध बनाना। बांध बना के पानी रोको, पर रोक के मत रखो। उसको नहरों नालों से बहाओ। कहाँ? जहाँ जरूरत है लगाओ, है ना। अभी कहाँ जरूरत है? हाँ, आके लगाओ। जीवन को धन्य बनाओ। जिस अनुपात से कमाई हो उसी अनुपात से पानी बहाना सीखो। इसलिए धन कमाओ दाहिने हाथ से और धन लगाओ बाएं हाथ से, जीवन संतुलित होगा, धन्य बन जाएगा। धन्यवाद। अरुण श्रीमाजी गंगवाल, रांची। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपके प्रवचन इतने प्रासंगिक और एकदम हृदय को टच करने वाले होते हैं। मैं तो रोज़ सुनता हूँ, आज संजोग से आपको लाइव सुन रहा था यहाँ बैठ के। धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय। अर्थ वाली जो बात आपने छेड़ी तो लगा मेरी ज़िंदगी का अंश है। माने, या तो मैं अपनी बता रहा हूँ, सभी की ज़िंदगी का अंश होगा। लोग अर्थ के लिए क्या क्या कर बैठते हैं हमारे श्री। ये आपने बहुत मार्मिक और लगा कि एकदम जीवंत उदार दिया। प्रश्न मेरा महाराज जी आज थोड़ा विनोद है, व्यंग है, लेकिन आपका उत्तर जो है वो मैं जानता हूँ उसमें बहुत गहरी आध्यात्मिकता रहेगी। प्रश्न है महाराज जी, एक मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं और ये तकरीबन देवी देवता भारत में ही रहते हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार मान्यता है। अब 140 करोड़ की आबादी और 33 करोड़ देवी देवता जो करीब करीब भारत के ही निवासी हैं या वासी हैं, और सुनते हैं एक देवी देवता में इतनी ताकत रहती है, इतनी ताकत रहती है कि वो कितना भी कुछ कर सकता है। तो ये एक देवी देवता के पास 5 या 6 पाती आती है तो पूरा भारत समृद्ध हो सकता है। आपकी आध्यात्मिक दृष्टि मायाश्री जैन दर्शन के हिसाब से थोड़ी इसमें हम लोगों को आपसे चाहिए। देवी देवताओं ने एक सिंडिकेट बना लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम मनुष्यों के साथ खड़े रहेंगे तो भारतीय मनुष्य आलसी हो जाएगा। समझ गए? ये आलसी हो जाएगा। इसलिए उनने कहा तमाशा देखो, इसको दौड़ने दो। और थोड़ा मैं तुम्हारे बचपन की तरफ तुम्हें लौटाता हूँ। याद करो अपने बचपन को।
जब एकदम दूध पीते थे, चलते थे, चल चल के गिरते रहते थे, और तुम्हारी माँ दूर खड़े होकर तमाशा देखती थी, आंखें पकड़ती नहीं थी, क्योंकि तेरी सब माँ को पता होता है कि अगर आज मैं पकड़ लूँगी तो ज़िंदगी भर ये मुझे पकड़े रहेगा, तो मुझे पकड़े नहीं, इसे खड़े रहने दो, दौड़ने दो, गिर गिर के ठोक पिट करके मजबूत बनेगा। इसलिए देवी देवताओं ने तय कर लिया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है हमारी क्षमता का। अच्छा है कि देवी देवता भी हमारे साथ खड़े नहीं हैं। अरे बिना देवी देवताओं को भारत के लोग, बिना देवी देवता के सहयोग के जब भारतीय लोग दुनिया से लोहा मनवा लेते हैं तो वो साथ खड़े होते तो क्या हो जाता। इसलिए अपने आप को कमतर मत आंको, अपनी क्षमता पर भरोसा करो। उनने तय कर लिया कलयुग में हम नहीं करेंगे, इनको करने दो, बस यही कहलवाना। ये कलयुग नहीं है, कलयुग है। क्या है? कलयुग। जो कर लेगा उसका युग है, जो नहीं करा तो उसका तो भगवान ही मालिक। इसलिए देवी देवताओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार लो, भरोसे में मत रहना, वो नहीं आएंगे, वो देखते रहेंगे ऑब्जर्वर बनकर। हाँ, कभी कभी किसी के ऊपर कोई ज़्यादा विपत्ति आ जाए तो वो कभी कभी अपवादात्मक बात हो जाए, बात जुदी है, लेकिन वो भी केवल देखते हैं। समझ गए? अब मनोरंजन की बात कर रहे हो तो एक मनोरंजन के लिए मैं बोल देता हूँ बात को कि अब इसको किसी श्रद्धाभाव से मत जोड़ना। एक व्यक्ति गणेश जी का विसर्जन कर रहा था, अब उनकी नाव डूबने लगी, और नाव डूबने लगी तो उसने गणेश जी को याद किया। गणेश जी प्रकट हो गए, और गणेश जी प्रकट होने लगे, होकर के हर्ष से नृत्य करने लगे, डांस करने लगे। उसने कहा, हे भगवान, हम डूबे जा रहे हैं और आप डांस कर रहे हैं। बोले, वाह, तुम हमें डुबा के डांस करते तब नहीं बोलते। समझ गए? ये केवल विनोद की बात है, लेकिन देवी देवताओं का अपना स्थान है। पर केवल देवी देवताओं के भरोसे मत बैठें, अपने भीतर की दिव्यता को उद्घाटित करने के लिए सचेष्ट रहे। गुरुवार एक शंका समाधान में एक प्रश्न था किसी का कि धर्म क्या है, और आपने उत्तर दिया अधर्म मत करो, यही धर्म है। और मेरे बगल में जैनेतर बैठे हुए थे, उन्होंने बोले क्या जवाब है, बस कायल हो रखे हैं महाराज जी। नमस्ते गुरुवार। ओम। मोहित जैन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट रीठी। हे जीव दया के शिलालेख, सेवायतन, गुणायतन, शंका समाधान और भावना योग जैसे अद्वितीय एवं क्रांतिकारी नवाचारों के प्रवर्तक संत मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 अरय सागर जी महाराज के चरणारविंद में रीठी जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रशासन में, समाज में विभिन्न अवसरों पर माफिया अभियान होते हैं, अपराधियों के विरुद्ध अभियान होते हैं और अतिक्रमण विरोधी अभियान होते हैं। इन अभियानों के अंतर्गत और अधोसंरचना के विकास के लिए कई बार अतिक्रमण हटाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार माफियाओं के, बड़े बड़े अपराधियों के बड़े बड़े मकान, दुकान नेस्तनाबूद करने पड़ते हैं बुलडोजर को लेकर के। और इसी प्रकार अधोसंरचना के विकास के लिए कभी NH गुजरना है या स्टेट हाईवे गुजरना है, तो उस मार्ग को क्लियर करने के लिए अनेक झुग्गी झोपड़ी और तमाम अतिक्रमण हटाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति करता है, लेकिन जब हम हटाते हैं तो उनके बीवी बच्चे, माँ बाप, तमाम लोगों को, अपराधियों को के, उनके परिवारों को भी भोगना पड़ता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी कर्तव्य निर्वहन में भी दंडनायक या प्राधिकृत अधिकारी को पाप का भाग बनेगा? यह मेरी शंका है। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये कार्यवाही आप सामने वाले को परेशान करने के लिए करते हो या देश या प्रदेश के निर्माण के लिए करते हो? अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। कर्तव्यों के पीछे भावना क्या है, निर्माण या विध्वंस? निर्माण की है। तो निर्माण का काम रचनात्मक काम है। रचनात्मक काम गलत नहीं होता, अगर हमारा उद्देश्य गलत है तो परिणाम गलत होते हैं। समझ गए? एक। अब इस बात का दूसरा पक्ष है, इतने लोग बेघर होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है।
तो पहले लोगों के मन में एक भाव जगाना चाहिए कि कोई भी अवैधानिक कार्य ही न करे। लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। अगर इन बातों में आप भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से विमुख होगे तो शायद बहुत सारी विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाए। तो एक वातावरण बनाए जिससे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों और वैधानिकता को ध्यान में रखें। अब रहा आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जिनके मन में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं, उन्हें चाहिए कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सामने वाले को कम से कम नुकसान हो ऐसा रास्ता निकालें। जी, वो भी किया जा सकता है। और सरकार की अन्य नीतियों का लाभ उठाकर ऐसे लोगों को अन्य प्रकार का संरक्षण देने का भी प्रयास किया जा सकता है। यदि किया जाए तो रास्ता बहुत अच्छे से प्रशस्त हो सकता है। नमस्ते महाराज। एक ही मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सम्यक जैन, पंचकुला चंडीगढ़ से, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जैन, CFO गुणायतन, और राहुल जी विलहरा सागर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पधारे और आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता से आ जाएं राहुल जी। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा इसके बाद मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी विलाला, अकोला महाराष्ट्र से, जेजाक मुक्ति के अधिपति यशो वर्मन, जो गोल्लाचार्य एक पुस्तक है जिसका लेखन सुनील जी शांदिली ने किया है और साहित्य अकादमी भोपाल से जिसका प्रकाशन हुआ है। हम उस पुस्तक के संबंध में जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ब्रह्मचारी डी राकेश जी सागर से हमारे बीच हैं। यह पुस्तक जिसके लिए यहाँ अभी विमोचन संभावित है, यह मध्य प्रदेश के खासतौर से बुंदेलखंड के एरिया में आज से लगभग 1100 साल पहले होने वाले एक जैन मनीषी के ऊपर लिखी गई है। वह उस समय राज्याधिकारी था, राजा था। उसने कुछ समय बाद धार्मिक कार्य करते हुए अपने राज शासन को चलाया और चलाने के बाद जीवन के उत्तरार्ध में सुदूर दक्षिण प्रदेश में जाकर के उसने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ता है गोल्लाचार्य। उन्होंने काफ़ी अधिक धार्मिक प्रभावना की और उस धार्मिक प्रभावना का उल्लेख और पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। यथार्थया इसे उपन्यास शैली में लिखा है। होने के लिए वैसे ये धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उपन्यास शैली में इसको लिखा गया है जिससे आप सबको समझ में आ सके। और उस घटना को देख करके, चूँकि हम अभी तक इस इतिहास के बहुत से पहलुओं से परिचित नहीं हैं, ऐसे आचार्य से जिनका उस समय में काफ़ी योगदान रहा साउथ में धर्म प्रभावना में और यहाँ राज शासन में प्रभावना रहा, उनका काफ़ी योगदान रहा, उनसे हम सभी अपरिचित थे। उसको एक भाई सुनील सांधेलिया जी ने अब काफ़ी मेहनत करके तत्समयवर्ती जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, जो आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, सामाजिक संरचना थी, भौगोलिक परिस्थितियां थीं, उन सब का गहन अध्ययन करके इस किताब को लिखा हुआ है जिसका नाम है जेजाक भुक्ति के अधिपति यशो वर्मन। यशो वर्मन के नाम से यथार्थता उनका राज शासन था। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम गोल्लाचारी पड़ा। उस गोल्लाचारी के जो शिलालेख हमें मिलते हैं उनके आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। इसलिए पूरी प्रमाणिक ग्रंथ है ये। मात्र उपन्यास कह के हम इसका उपहास नहीं करेंगे या छोटे नहीं समझेंगे, बल्कि ये बराबर धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें पूरे धर्म के विषय में कहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं है जिसमें हमारे धर्म पे कहीं आँच आती हो। ऐसी भी चीज़ को कोई शामिल नहीं किया, बल्कि धर्म के जो मुख्य अंग हैं, आचार सार है, आचार विचार है, सिद्धांत हैं, उन सब का प्रूपण इसके अंदर किया गया है। इसलिए पठनीय कृति है और ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि एक साधक के द्वारा इतना परिश्रम करने के बाद उसकी कृति का विमोचन करने का अवसर हमें मुनिश्री के हाथों से मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ उनका। पूज्य महाराज श्री ही इस कृति को विमोचित कर रहे हैं और इसके बाद में राकेश भैया जी महाराज श्री के पावन कर कमलों में यह कृति समर्पित करेंगे। आप लोग जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा।
और बाहर स्टॉल पर 400 रुपये में आपके लिए प्रति उपलब्ध होगी। देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक कृति है। ब्रह्मचारी जी ने इसके बारे में जरूर बताया है। हमें जैन धर्म के इतिहास से अवगत होने के लिए और उपन्यास की विधा में ये जो रचना लिखी गई है बहुत अच्छी। मैं इस बात के लिए ब्रह्मचारी सुनील सांधेलिया को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने सांधेलिया जिन्होंने बहुत श्रम साध्य कार्य किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।